नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इटावा से बड़ी खबर आ रही है। सैफई पहुंचा मुलायम सिंह यादव का शव। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे सैफई, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। इस वक्त की ये बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ नेताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सीएम योगी सैफई पहुंचे और नेताजी को श्रद्धांजलि दी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सैफई पहुंचा मुलायम सिंह यादव का शव। सीएम योगी वहां पहुंचे, इसी के साथ कई और नेता भी वहां पहुंचे और नेताजी को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव, स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा और कई नेता, साथ ही साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए। अब मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे, ये दुखद खबर। उनके पैतृक गांव सैफई पहुंचा उनका शव। वहीं उनके दर्शन के लिए भारी भीड़ नेताओं की वहां पहुंची, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई नेतागण वहां पर मौजूद। अखिलेश यादव और स्वतंत्र देव सिंह, साथ ही साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। चलिए अब खबर सीतापुर से है, जहां सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन पर सीतापुर सपा कार्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। सीतापुर के सपा कार्यालय में मुलायम सिंह यादव जी की फोटो पर सपा नेताओं ने माला चढ़ाई और विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समर्थकों की भीड़ देखी गई। सपा नेताओं ने मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तिगत, उनकी व्यक्तित्व, उनकी विशेषता और उनके संघर्ष के दिनों के बारे में चर्चा की। तो लंबी बीमारी के चलते नेताजी का निधन हुआ और पूरे समाजवादी पार्टी में शोक की लहर। वहीं भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा झटका, नेताजी का इस तरीके से चले जाना। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। सोमवार सुबह ये समाचार आया कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं सपा कार्यकर्ता सीतापुर में इकट्ठा हुए और नेताजी को श्रद्धांजलि दी। उनके तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। बड़ी खबर आ रही है सैफई से। मंगलवार को होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। सुबह 10 बजे अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार। राज के सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे और मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 10 बजे अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार। राज्य के सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। इस वक्त की ये बड़ी और दुखद खबर, मंगलवार को होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। सुबह 10 बजे अंतिम दर्शनों को रखा जाएगा पार्थिव शरीर। सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार। राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया। आदरणीय नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर कल सुबह 10 बजे सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा। तो भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा झटका, मुलायम सिंह यादव का चले जाना। अब हमारे बीच नेताजी नहीं रहे। धरती पुत्र उन्हें कहा जाता था और अपने बात करने के और भाषण देने के अलग अंदाज के लिए वो जाने जाते थे। यूपी में लगातार वो मुख्यमंत्री बने,
नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महामाया फ्लाईओवर के नीचे जुटे सपा कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए जुटे थे कार्यकर्ता। एम्बुलेंस से पहुंचा था मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर। कार्यकर्ताओं ने शव पर फूल बरसाए तो कार्यकर्ताओं में मायूसी और दुख। नेताजी का इस तरीके से चले जाना समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका, एक बड़ा नुकसान। भारतीय राजनीति के लिए भी ये बड़ा झटका है। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। महामाया फ्लाईओवर के नीचे जुटे सपा कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए जुटे थे। एम्बुलेंस से पहुंचा था मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महामाया फ्लाईओवर पर जुटे सपा कार्यकर्ता और मुलायम सिंह यादव के दर्शन के लिए वो यहां पर रुके थे। दरअसल एम्बुलेंस वहां से गुजरी थी, जिस एम्बुलेंस से मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था। और ये तस्वीरें बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। बदायूं के कस्बा बिलसी में उस समय चांदी के सिक्कों की बरसात हुई जब नगर पालिका ने एक खंडरनुमा मकान की दीवार जेसीबी से गिराई। खंडरनुमा ये मकान सिद्धपुर गांव निवासी माधव राम का है। बंटवारे के विवाद में इसका निर्माण नहीं हुआ, इसलिए ये खंडर के रूप में हो गया। नगर पालिका परिषद ऐसे भवन और दीवारों को गिरा रही है जो गिरने की हालत में है। नगर पालिका की ओर से गिराई गई दीवार से चांदी के सिक्के निकल पड़े। सिक्के निकलते ही वहां लूटमार मच गई, जिसके हाथ में जितने सिक्के आए लेकर भाग खड़ा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और रास्ते बंद करके चांदी के सिक्के निकलने वाली जगह को सुरक्षित कर दिया गया। मौके पर एसडीएम और नगर पालिका के चेयरमैन समेत तमाम गणमान्य लोग पहुंच गए। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि खंडेह मंदिर में बिजली गिरी। बारिश के दौरान गिरी बिजली गिरने से मंदिर को भारी नुकसान हुआ। मराठा राज्य के पेशवा से जुड़ा है इसका इतिहास। मोदाहा तहसील के खंडेह गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि खंडेह मंदिर में बिजली गिरी और बिजली गिरने से बड़ा नुकसान हुआ। दरअसल आपको बता दें, बिजली गिरने से मंदिर को भारी नुकसान हुआ है। मराठा राज्य के पेशवा से इसका इतिहास जुड़ा था। मोदाहा तहसील के खंडेह गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने हमीरपुर से। खंडेह मंदिर में गिरी बिजली। बारिश के दौरान बिजली गिरी और बिजली गिरने से मंदिर को भारी नुकसान हुआ है। मराठा राज्य के पेशवा से जुड़ा है इसका इतिहास। मोदाहा तहसील के खंडेह गांव का यह मामला बताया जा रहा है। खंडेह मंदिर पर बिजली गिरी। हमीरपुर से यह बड़ी खबर। बारिश के दौरान गिरी बिजली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मंदिर पर बिजली गिरी। बारिश के दौरान बिजली गिरी और बिजली गिरने से मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा है। काफी लंबा इतिहास इस मंदिर का बताया जाता है। मराठा साम्राज्य से इस मंदिर का नाता जुड़ा हुआ है। चलिए अब खबर सीतापुर से है, जहां दीवार गिरने से 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि यह घटना कलीनामा पूर्वी गांव थाना हरगांव की है, जहां सुबह एक घर की कच्ची दीवार भारी बारिश के कारण भरभराकर गिर गई, जिसमें से एक 60 साल की महिला जयतवारा और उनके 2 पोते आकाश और अमित को चोटें आई हैं। वहीं ग्रामीणों की मदद से घायलों को सीएचसी हरगांव लाया गया, लेकिन जयतवारा और अमित की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल सीतापुर रेफर कर दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बारिश की वजह से दीवार गिरने से ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि 3 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर
बताई जा रही है। सीतापुर में ये हादसा हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से दीवार गिरी और दीवार गिरने की वजह से 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं 2 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का इलाज चल रहा है और लगातार हो रही बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ। सीतापुर से ये तस्वीरें आपके सामने, दीवार गिरने से ये हादसा हुआ। 3 लोग बुरी तरह घायल हुए तो वहीं 2 लोग बताया जा रहा है जख्मी हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलीनामा क्या हो पूरी घटना बताइए। पूरी घटना का हाथ धो रही थी खाना खाने के लिए और वहाँ कच्ची दीवार गिरी। 3 लोग घायल हुए, दादी और उनके 2 पोते। दादी का क्या नाम है? जय कुआरा। और जो बच्चे चोटिल हुए हैं? आकाश, अमित। अच्छा, तो ये दीवार जो थी काफी समय से कमजोर थी? जी कमजोर नहीं थी, बारिश से चलते गिरी? जी बारिश से हुई। दीवार थी और तालाब के किनारे था घर। ये लोग वहीं पर बैठे थे और वो दीवार गिरी जाकर कच्ची वाली, तो 3 लोग घायल हो गए हैं, जो कि एक के गोड़ में बहुत टूटा हुआ निकला है और जो बच्चे हैं 2, उनका पैर थोड़ा टूटा है और एक के यहाँ चोट लगी है गंभीर, तो वो बोल नहीं पाता है। अमित क्या नंबर पे है? हरदोई में चलती बाइक पर अचानक आग लग गई, जिसके बाद बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई और आसपास के लोग एकत्रित हो गए। वहीं लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक बाइक पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। तो बाइक में अचानक आग लगी। तस्वीरें उस दौरान की जब बाइक में आग लगी। लगातार आग को बुझाने के प्रयास किए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग संघर्ष कर रहे हैं आग को बुझाने के लिए। मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बाइक में आग लगी। चलिए अब खबर वृंदावन से है, जहां 2 दिवसीय अखिल भारतीय चिंतन वर्ग का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कई राष्ट्रहित के बिंदुओं और राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित किए गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता पंडित अजय कुमार झा ने की और राज्य मंत्री श्री सुनील भराला के मार्गदर्शन में कार्यक्रम पूरा हुआ। बैठक में चाइना बॉर्डर पर स्थित श्री परशुराम कुंड पर श्री परशुराम जी के नाम पर 75 हेक्टेयर जमीन पर अग्निवीरों के लिए एकेडमी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। हिंदी पिक्चर फिल्म रायबरेली का ट्रेलर 9 अक्टूबर 2022 को धूमधाम से लॉन्च हुआ। इस फिल्म को रायबरेली में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने लॉन्च किया। इस अवसर पर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार फिल्म उद्योग को बहुत बढ़ावा दे रही है, इसलिए अरबों रुपया खर्च करके प्रदेश सरकार नोएडा में फिल्म सिटी ला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रायबरेली में टैलेंट की कमी नहीं है। रायबरेली के कलाकार गौरव कुमार मुंबई में छाए हुए हैं। तो रायबरेली में टैलेंट की कमी नहीं, ये कहा मंत्री जी ने और उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रदेश सरकार प्रयासरत है फिल्म जगत को और प्रोत्साहन करने के लिए और इसी के लिए नोएडा में फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है। फिल्म रायबरेली का ट्रेलर लॉन्च हुआ, राज्य मंत्री ने किया इसको लॉन्च। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्य मंत्री पहुंचे और उन्होंने रायबरेली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया।
लखनऊ मंडल के रेलवे सुरक्षा बल का सराहनीय कार्य सामने आया है। आरपीएफ ने महिला यात्री का सुरक्षित प्रसव कराकर उस महिला को देखभाल के लिए अस्पताल भी भेजा गया। दरअसल उनको सूचना मिली थी कि एक ट्रेन में महिला यात्री को प्रसव पीड़ा हो रही है। वहीं रेलवे सुरक्षा बल की प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल ने महिला यात्री के पास पहुंचकर उसे अटेंड किया। साथ ही अन्य महिला यात्रियों की सहायता से प्रसव पीड़िता का सकुशल प्रसव कराया। फिलहाल मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहुंचे डीएम और एसपी। बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और डीएम अनुज सिंह के अधिकारियों को निर्देश। एसडीएम हर तरफ भ्रमण करते रहें, किसी तरह की नहीं होनी चाहिए परेशानी, सभी की जरूरतों को पूरा करना हमारा दायित्व। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे और बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। डीएम अनुज सिंह के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। एसडीएम हर तरफ भ्रमण करते रहें, किसी तरह की नहीं होनी चाहिए किसी को परेशानी। ये बड़ी खबर आपके सामने। सीतापुर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहुंचे डीएम और एसपी, बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और डीएम अनुज सिंह ने निर्देश भी दिए अधिकारियों को। कहा एसडीएम हर तरफ भ्रमण करते रहें, किसी तरह की परेशानी लोगों को नहीं होनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसपी, बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। डीएम अनुज सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लोगों तक हर जरूरत हर जरूरत का जो सामान है वो पहुंचना चाहिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की, जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने वहां डीएम अनुज सिंह पहुंचे और अधिकारियों को इस दौरान निर्देशित भी किया। गोंडा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और शहर में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसका निरीक्षण करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता बरसात में छाता लेकर निकल पड़े। महाराजगंज मनकापुर बस अड्डा का निरीक्षण किया। वहीं नगर पालिका परिषद के कई मोहल्लों में भी जलभराव की स्थिति है, जिसके कारण नगरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। तो जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोंडा की। नगर मजिस्ट्रेट ने इस दौरान निरीक्षण किया और लोगों से उनकी परेशानी जानी। बारिश के बाद उफान पर हैं नदी नाले, वहां पहुंचे और लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ली, किस तरीके से समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। नगर मजिस्ट्रेट ने पूरा निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं जानी। ये जहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं ये ब्लॉक झंझरी में आता है। यहाँ आधे शहर का पानी नाले के थ्रू निकलता है। जहाँ पे कुछ नाले में अवरोध हो रहा है, जिसको जेसीबी बुला के साफ कराया जा रहा है ताकि शहर का पानी सुचारू रूप से निकल सके। चलिए लखनऊ से यह खबर, जहां मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के अवसर पर आईएमआरटी के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वहां उपस्थित लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया ताकि भविष्य में किसी जरूरतमंद का जीवन बचाया जा सके। इस अवसर पर संस्थान के लगभग 100 छात्रों और शिक्षकों द्वारा रक्तदान किया गया। इस नेक कार्य के लिए डॉक्टर सोनम कौर, नीलाब्जा चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य के अवसर पर एक मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्रों में पुस्तकों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकों की दुकानें और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए दुकानें भी लगाई गई। इसके साथ ही औषधि पौधे और हर्बल उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। तो रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, बताया गया कि रक्तदान कितना जरूरी है, कैसे
रक्तदान करके लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है, उन्हें जीवन दान दिया जा सकता है। लोगों को प्रेरित किया गया कि वो भी आगे बढ़कर रक्तदान करें और लोगों के जीवन को बचाएं। जरूरतमंद लोग जिन्हें रक्तदान की जरूरत है उन तक मदद पहुंच सके। तो यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बरेली में महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर वाल्मीकि सद्भावना मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सांसद संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आज समाज में बिखराव को रोकने के लिए रामायण की बहुत बड़ी भूमिका है। मेले के आयोजन से पहले प्राचीन वाल्मीकि मंदिर में हवन पूजन यज्ञ का आयोजन किया गया और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की। देश प्रज्वलन हुआ है और भगवान वाल्मीकि का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। कल भी हमारे इस वाल्मीकि सद्भावना मेले का प्रथम दिन था और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान जी ने उसका उद्घाटन किया था। सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि जी ने रामायण पर अपना प्रवचन किया। बदायूं में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से धान की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है और किसान परेशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरसी है। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और जिससे कि किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार हुई बारिश ने एक तरफ लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी तो दूसरी तरफ सर्दी का भी एहसास करा दिया है। वहीं लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। आलम यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों से लेकर जिला मुख्यालय तक बारिश के पानी में डूबता हुआ नजर आया। हालांकि हर बार प्रशासन की ओर से दावा किया जाता है कि समय रहते नालों की सफाई करा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश के पानी से जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से किस तरीके से नोएडा में जलभराव की स्थिति देखी गई और लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक्सप्रेस एक्स्ट्रा में खुदाई और लगातार बारिश के कारण जमीन धंस गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें आप देखिए। ग्रेटर नोएडा में यह हादसा हुआ जहां पर एक्सप्रेस एक्स्ट्रा में जमीन धंसी। तो लगातार हो रही बारिश किस तरीके से आफत बनती हुई नजर आ रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में यह हादसा हुआ जहां पर एक्सप्रेस एक्स्ट्रा में जमीन धंस गई। बड़ी खबर अमरोहा से। बीजेपी नेता का सरकारी गन के साथ फोटो वायरल हुआ है। रौब जमाने के लिए फोटो वायरल किया। सत्ता के नशे में चूर रहता है बीजेपी नेता। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। बीजेपी नेता का सरकारी गन के साथ फोटो वायरल हुआ। अमरोहा से बड़ी खबर। रौब जमाने के लिए फोटो किया वायरल। सत्ता के नशे में चूर रहता है बीजेपी नेता। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर सरकारी गन के साथ फोटो वायरल हुई है। अमरोहा से ये बड़ी खबर। रौब जमाने के लिए बीजेपी नेता ने वीडियो वायरल माफ कीजिएगा फोटो वायरल किया। ये तस्वीरें आप देखिए। सरकारी गन के साथ फोटो वायरल की। सरकारी गन के साथ ये फोटो आप देख सकते हैं। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता और सरकारी गन के साथ अपनी फोटो वायरल की। रौब जमाने के लिए ये फोटो वायरल की गई।
सोशल मीडिया के माध्यम से एक फोटो प्राप्त हुआ है जिसमें एक व्यक्ति हाथ में कार्बाइन वेपन लेके खड़ा हुआ है। जानकारी करने पर यह फोटो वर्ष 2017 का होना पाया गया है। वह गजरोला क्षेत्र का जानकारी में आया है। विस्तृत रूप से जांच की जा रही है। जैसे भी तथ्य जांच में प्रकाश में आएंगे तदनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।